मेरे विभाग की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, सहकारिता विभाग की जो भी योजनाएं प्रचलित हैं इनकी प्रगति के बारे में, जो नवाचार है उसके बारे में और भी अन्य जो संबंधित विषय हैं उनके बारे में राज्य शासन की ओर से, मैं अपने विभाग की ओर से आप सभी लोगों के सम्मुख अपने विभाग का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो हमारी योजनाएं हैं, सबसे लोकप्रिय योजना पंच परमेश्वर योजना है। पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत अभी तक 43 अरब रुपए की राशि 23,000 पंचायतों में, जिनके अंतर्गत 52,000 गाँव आते हैं, हमने राशि आवंटित की है 23,000 पंचायतों के लिए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि यह योजना इतनी लोकप्रिय हुई है। इस योजना के अंतर्गत सभी ग्रामों में, जो 52,000 गांव हैं, सभी ग्रामों में जो आंतरिक मार्ग हैं उनके लिए सीमेंटीकृत करने का काम इस योजना के अंतर्गत हो रहा है। और जो फुट का राशि अलग अलग मदों की पंचायतों के खातों में जाती थी, हमने इसे विधि अनुसार संहिताबद्ध करके और कम ग्राम पंचायत जो है आबादी की, उसे 5 लाख, उससे अधिक को 8 लाख, उससे अधिक को 10 लाख और उससे अधिक को 15 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। 3 वर्षों से योजना चल रही है और इस योजना में जो हमने 43 अरब रुपए की राशि उपलब्ध करवाई थी, इस राशि में से मुझे कहते हुए खुशी है लगभग 90% राशि का व्यय हो चुका है और इसमें 9,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीसी रोडें जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बन चुकी हैं। बाजू के राज्य उत्तर प्रदेश के भी, महाराष्ट्र के भी, राजस्थान के भी अनेकों प्रतिनिधिमंडल आए हैं और उन्होंने आके इसको देखा है, जानकारी मांगी है कि किस तरह से आप अपने गांव के लिए आंतरिक मार्गों के लिए सीमेंटीकृत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी और अच्छी लोकप्रिय योजना है, जिससे गांव में सैनिटेशन जो है, स्वच्छता, उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति होगी, स्वच्छता बढ़ेगी और जो गांव में कीचड़ और गंदगी होती है वह भी समाप्त होगी। उसकी नालियां जो हैं वो ड्रेनेज का काम करेंगी। तो जो शौचालय हम बना रहे हैं गांव देहात में, समग्र स्वच्छता के अंतर्गत जो शौचालय बन रहे हैं, उनका जो पानी निकलेगा तो उन्हीं सीमेंटीकृत नालियों से और निकलता हुआ और वह अंत में एक जगह जाएगा। तो पंच परमेश्वर योजना के बाद हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे बेरोजगार भाई रहते हैं, कुछ रोजगार भी करते हैं और रोजगार के अंतर्गत छोटे छोटे से कुटीर उद्योगों के काम, बांस का सामान बनाने का काम, कपड़ों की सिलाई का काम, छोटा मोटा किराने की परचून की दुकान का काम, टायर वायर बनाने का काम, वेल्डिंग का काम, नाई जो केश कर्तन का काम, ये सारे काम करते हैं। उनको रहने के लिए सब्जी इत्यादि के बेचने का काम भी, फल इत्यादि के बेचने का काम भी, ग्रामीण हाट बाजार जो होते हैं जहाँ 2-4 हज़ार की जनसंख्या है, ऐसी जनसंख्या में बहुत बड़ी संख्या में हाट बाजार लगते हैं। इन हाट बाजारों के लिए अपना कोई आश्रय स्थल नहीं था जहाँ पे वह हाट बाजार विधिवत लगा सके। वहीं पे पशु घूमते रहते थे, वहीं पे लोग थे, वहीं पे छाया की व्यवस्था नहीं थी। बारिश होती थी तो इधर उधर सामान ले जाते थे। तो हम सभी लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम हाट बाजार योजना शुरू की और मुझे कहते हुए खुशी है कि इसमें लगभग अभी तक 1140 ग्रामीण हाट बाजार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश प्रगतिरत हैं, कुछ बन भी चुके हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गए हैं इनके और शेष जो है वो बना दिए जाएंगे। इसके लिए हमने पर्याप्त राशि की व्यवस्था की हुई है। तो अब गांव में जो भी लोग बेरोजगार हैं उनके रोजगार के लिए और उनको एक स्थान देने के लिए ग्रामीण हाट बाजार योजना ये मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है। इसमें हम नामिनल शुल्क पर उन बेरोजगारों के लिए जो दुकानें आवंटित कर रहे हैं, बहुत सी जगह आवंटित हो चुकी हैं, कुछ जगह प्रगतिरत है। परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि से हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में
प्रत्येक विधानसभा में 3-3 सामुदायिक भवन जो कम्युनिटी हॉल हैं 10-10 लाख रुपए की लागत से बनाने का काम शुरू कर दिया है। राशि पहुंच चुकी है, टेंडर भी हो गए हैं, अधिकतर काम प्रगतिरत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रीड़ा की प्रतियोगिताएं करवाने के लिए और खेल कूद के बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने ग्रामीण खेल स्टेडियम की भी योजना बनाई है। 50 लाख रुपए की लागत से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम बनाने के लिए हमने स्वीकृति दी है, राशि भी उपलब्ध करवा दी है और ग्रामीण खेल स्टेडियम आधे से ज़्यादा बन भी गए हैं। हम आपको अवगत करना चाहते हैं। इसके बाद में हम वहाँ पर जो जिम का सामान है, जिम की भी व्यवस्था करेंगे और भी जो आवश्यक होगा शौचालय के लिए, बच्चों के खेल कूद के लिए और भी जो आवश्यक होगा सेकेंड फेज में हम उसकी व्यवस्था करेंगे। फिलहाल हमने 50 लाख रुपए की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम लोगों ने एक खेल स्टेडियम की व्यवस्था की है। इसके अलावा जो हमारे मजदूरी का भुगतान है या पैसों का पेमेंट है, खासतौर से सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं चलती हैं, पेंशन इत्यादि, उनके पेमेंट के लिए तो कहीं कहीं शाखाएं नहीं है, बैंकों की, पोस्ट ऑफिस की शाखाएं नहीं है, तो हमने यहाँ 100 मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धि भवन बनाने के लिए स्वीकृति दी है। 35 बन गए, 35 बन गए हैं, शुरू हो गए हैं। विदिशा जिले के, रायसेन जिले के, जबलपुर जिले के अधिकांश जगह बन गए हैं और केनरा बैंक ने यहाँ पर अपनी ब्रांचेस शुरू कर दी हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि 5 किलोमीटर की परिधि में कोई ना कोई बैंकिंग की सुविधा, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वह बैंक हो, मोबाइल बैंक हो, कुछ भी हो, उसके माध्यम से हम ये करवाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत भवन बनाने का काम पंचायत के माध्यम से ही हमने स्वीकृति दी है और 15 लाख रुपए तक का पंचायत भवन पंचायत ही निर्माण एजेंसी रहेगी। उसमें मनरेगा के साथ में अभिसरण भी उससे कर सकते हैं। तो पंचायत भवन मध्य प्रदेश की प्रत्येक 23,000 ग्राम पंचायतों में अपना अच्छा सुसज्जित पंचायत भवन होगा, जिसमें ही पंचायत का कक्ष भी होगा। उसी में सारा का सारा जो कंप्यूटराइजेशन का काम है वो होगा और उसके बाद में जितनी आवश्यकता होगी जानकारियों की, उसके लिए हमने एक रोजगार सहायक की नियुक्ति की है, जो कंप्यूटर का जानकार है, डिप्लोमाधारी है, गांव का सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र है। तो उसके लिए हमने वहीं पे स्थानीय स्तर पर नियुक्ति दी है और वही उसको ऑपरेट करके, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि वह रोजगार सहायक ब्लॉक मुख्यालय के लिए भी, जिला मुख्यालय के लिए भी, प्रदेश में जो हमारे विकास आयुक्त कार्यालय है उसके लिए भी, या जो योजना का विभागीय जो योजना का मुख्यालय है उसके लिए भी, और भारत सरकार के लिए भी सीधा एक दूसरे के साथ में जुड़ के जानकारियों का आदान प्रदान, पूरी सांख्यिकी का आदान प्रदान कर सकता है। विभाग में कर्मचारियों की जो करीब 15-20 वर्षों से पदोन्नति नहीं हुई थी, कर्मचारियों की पदोन्नति भी की है। स्वकराधान के लिए प्रोत्साहन किया है और जिन पंचायतों ने स्वकराधान किया है उनके लिए हमने काफ़ी राशि की व्यवस्था की है। मनरेगा के माध्यम से 3 लाख से अधिक कुओं का निर्माण हो चुका है और 3 लाख हेक्टेयर के करीब सिंचाई क्षमता मध्य प्रदेश में बढ़ी है। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में जो आज कृषि का उत्पादन बढ़ा है, जो राज्य के लिए कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 3 वर्षों से मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान जल संसाधन विभाग के अलावा इस विभाग की जो हमारी कपिल धारा योजना है इसके कुओं का भी है। इसके अलावा हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हमें कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश ने अभी तक 57,544 किलोमीटर लंबी सड़कों का, ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर लिया है और अभी हमें 67,876 किलोमीटर की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें 57,000 हो गया है। करीब 10,000 किलोमीटर सड़कें अभी हमारी और बनना है। हमारा प्रयास ये है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से अगले वर्ष तक हम मध्य प्रदेश की 100% राजस्व ग्रामों के लिए और बसाहटों के लिए, मजरे टोलों के लिए 100% के लिए हम
अगले वर्ष तक पक्के सड़क मार्गों से 12 सड़क मार्गों से मैं पुल पुलियों के जोड़ देंगे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारा जो RRDA है, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण जो है हमारा, इसके माध्यम से अब हम बड़े पुलों की भी निर्माण का काम कर रहे हैं। इसमें अभी हमें 2 वर्षों में 11,313 किलोमीटर लंबी सड़कों की स्वीकृति और 112 पुलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। पिछली स्वीकृति के अनुसार काफ़ी पुलों का काम हमारा पूरा हो चुका है। मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में जो किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं, इनमें से कुल, चाहे वह वाणिज्यिक बैंक हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, कोऑपरेटिव का जो हिस्सा है वह 65% है। शेष 35% बाकी पूरे जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, जितने भी शेड्यूल्ड और अपने ये नेशनलाइज बैंक है, 35% उनका है, 65% कोऑपरेटिव बैंकों का है। कुल 50,86,000 किसान क्रेडिट कार्ड मध्य प्रदेश में ये बने हैं कोऑपरेटिव के माध्यम से, जबकि वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से 27 लाख कुल सारे बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं। तो ये बहुत उल्लेखनीय बात है। और खासतौर से CLR का एक आंकड़ा था कि जिसमें 12,20,000 के करीब शेष हैं, तो उनमें से भी हमने 4 लाख लोगों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए हैं। और आगे आने वाले समय में हमारा विश्वास है कि 1-2 वर्षों में हम 100% किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बना के उसे बीज संघ की जो स्थापना मैंने 10 वर्ष पहले की थी, मुझे कहते हुए खुशी है कि यह बीज संघ इस समय मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारतवर्ष में सबसे उत्कृष्ट बीज प्रदाय करने वाला और सबसे आवश्यकता जितनी भी होती है उस आवश्यकता की पूर्ति करने वाला बीज संघ बना है। मैं आज भी उसका पदेन अध्यक्ष हूँ। मैंने ही उसकी नींव रखी थी और मुझे कहते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष 7,10,000 क्विंटल बीज का हमने वहाँ प्रदाय किया है राज्य के किसानों के लिए। खासतौर से बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी अभी साल सोयाबीन के बीज की, तो हमने दिया है। बैंकों की सारी शाखाओं को हमने कंप्यूटराइजेशन कर दिया है और हम नीचे की प्राथमिक समितियां हैं उनका भी कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। अनेकों विषय ऐसे हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूं कि आप सभी लोगों को जानकारी होगी। वैसे भी भाषण में और अन्य विषयों के बारे में चर्चाएं होती रहती हैं विधानसभा के प्रश्नोत्तरों के माध्यम से, और आप सभी उन जानकारी मित्रों को मिलती हैं। समाज कल्याण की योजनाओं के माध्यम से खासतौर से हमने सामाजिक सरोकार के विषयों के साथ में NGOs के लिए भी और ऐसे समुदाय जो उपेक्षित हैं, खासतौर से किन्नर वर्ग इत्यादि, उनके लिए हमने स्वच्छता और साक्षरता अभियान के साथ में जोड़ने का काम किया है और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। कुछ गांव में जहां एक किन्नर भाई जो काम कर रहे हैं, वहां उन लोगों ने लगभग शौच से मुक्ति उन गाँव के लिए, बाहर जो खुले में शौच करते थे, काफ़ी उन्होंने जन जागृति पैदा की है और मुक्ति हुई। तो काफ़ी उल्लेखनीय बात यह है कि समाज की मुख्य धारा से जो कटा हुआ वर्ग था, जो उपेक्षित था, वह इस धारा के साथ में जुड़ रहा है और जुड़ के वह हमारे लिए सार्थक प्रयास कर रहा है। तो यही सब विषय थे। अभी जो किन्नरों के जो आइडेंटिफाई किए गए थे ऐसे समुदाय, उन समुदायों में बहुत से किन्नर ऐसे थे जो पहले जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, मेयर भी रहे हैं, और भी उन सब लोगों को हमने बुला के उन समुदायों से बात की कि आपका हमारे स्वच्छता अभियान में और बाकी जैसे स्कूल चलो हम लिटरेसी के मामले में आपका क्या योगदान हो सकता है। तो उन्होंने काफ़ी उत्सुकता जाहिर की। उन्होंने कोई पद अथवा वेतन या मानदेय की बहुत बात नहीं की, ना आग्रह किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा उपयोग हो और जो उपेक्षा का भाव हमारे प्रति समाज के मन में है वह उपेक्षा का भाव भी दूर हो। तो हमने सोचा कि सार्थक प्रयास ये होगा, सबसे पहले इन्हें स्वच्छता अभियान के साथ में जोड़ें। तो कुछ जिले हमने चयनित किए थे, सागर जिला भी था, सीहोर जिला भी था। इन सभी जिलों में वह किन्नर काम कर रहे हैं और जिन गाँव में अभी वो गए हैं वहाँ पर लगभग 100% जो है वो खुले में शौच करना बंद हो गया है और अब लोग अपने घरों में ही शौच कर रहे हैं। एक हमने महत्वपूर्ण थोड़ा सा एक विचार ये किया है कि कन्यादान योजना में जो भी कन्याएं, जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमारे राज्य में चल रही है और निकाह योजना, इस योजना में जो भी कन्याएं शादी में जो कन्यादान योजना में भाग लेती हैं, जिनकी शादी होती है,
यदि वह बेघर हैं और उनके पास में अपना खुद का आवास नहीं है, तो हम उनके लिए प्राथमिकता के साथ में, यदि उनकी पात्रता है तो हम प्राथमिकता के साथ में उन कन्याओं के लिए जिनका हम कन्यादान करेंगे, सरकार कन्यादान लेगी, हम उनके लिए आवास उपलब्ध करवाएंगे और उनके लिए हम एक शौचालय की भी व्यवस्था प्राथमिकता से करेंगे। शौचालय सहित आवास कन्यादान योजना के अंतर्गत जिन कन्याओं की शादी होगी और पात्रता होगी, हम उनके लिए उपलब्ध करवाएंगे।